रात का सन्नाटा पूरी दुनिया पर छा गया था। चांद की हल्की रोशनी में पूरा गांव जैसे एक खौफनाक सपना बन चुका था। हर घर के दरवाजे ताले लगे हुए थे और गांव वाले अपने अपने घरों में दुबक गए थे। यह रात उन सब के लिए एक खौफनाक कयामत बन चुकी थी। गांव का नाम था बरेलीपुर, जो पहले बहुत ही खुशहाल था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं घट रही थीं। लोगों का कहना था कि एक पुराना भूतिया किला जो गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच खड़ा था, वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। कहते हैं कि किले में एक शैतानी आत्मा का वास था, जो रात के समय जाग जाती थी। इस सब के बीच एक युवा पत्रकार, आकाश, जो कि अपने करियर के लिए एक बड़ा कहानी ढूंढ रहा था, ने बरेलीपुर की ओर रुख किया। उसने सुना था कि किले में कुछ रहस्यमय गतिविधियां हो रही थीं, और उसने तय किया कि वह सच्चाई जानने के लिए उस किले की खाक छान डालेगा। आकाश ने अपने कैमरा, एक फ्लैशलाइट और कुछ जरूरी उपकरणों के साथ किले की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, अंधेरा और भी घना होता गया। रात की सर्द हवा ने उसकी त्वचा को ठिठुरा दिया था, लेकिन उसकी साहसिकता ने उसे रोकने की अनुमति नहीं दी। किला दिखने में एक विशाल और पुराना था। उसके पत्थर की दीवारें परत दर परत उधड़ी हुई थीं, और किले के अंदर अंधकार में डूबे हुए गलियारे थे। आकाश ने अपने कैमरे की फ्लैशलाइट को चालू किया और धीरे धीरे किले के अंदर घुसने लगा। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन उसने अपने डर को दबाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। वह किले के एक अंधेरे कमरे में पहुंचा। कमरे की दीवारों पर लकीरें और खून के धब्बे थे। आकाश ने सोचा कि शायद यहाँ कोई हिंसात्मक घटना घटी थी। उसने अपने कैमरे से कमरे की तस्वीरें लेनी शुरू कीं। अचानक उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज जैसे किसी के खांसने की थी। आकाश ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, और उसने एक बार फिर अपने कैमरे की फ्लैशलाइट को चालू किया। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। अचानक उसे एक सीढ़ी की ओर ध्यान गया जो अंधेरे में गुम हो रही थी। उसने निर्णय लिया कि उसे उस सीढ़ी की ओर बढ़ना चाहिए, हो सकता है कि वहां कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल जाएं। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए आकाश ने महसूस किया कि वातावरण और भी खौफनाक हो गया था। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने एक और कमरे को देखा, जो और भी अधिक अंधेरा और डरावना था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पलंग पड़ा हुआ था, जिस पर एक खून से सना कपड़ा बिछा हुआ था। आकाश ने पलंग के पास जाकर कपड़े को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने कपड़े को छुआ, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, और उसके कानों में एक भयानक चीख गूंज उठी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और उसने खुद को तुरंत पलट लिया। लेकिन उसके सामने अंधेरे में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। आकृति की आंखें लाल और चमकदार थीं, और उसका चेहरा एक असामान्य रूप में विकृत था। आकाश की आत्मा को ठेस पहुंची। वह डर के मारे कांप रहा था, और उसकी पूरी हिम्मत छिन गई थी। आकृति ने अपनी बाहें फैलाकर उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। आकाश ने तेजी से कमरे से बाहर भागने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, वह आकृति उसके पीछे थी। वह कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़ने लगा, लेकिन हर दिशा में अंधकार और शैतानी आवाजें सुनाई देने लगीं। किले की दीवारें जैसे उसकी राह में बाधा बन गई थीं। आकाश ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, और आखिरकार वह बाहर आ गया। जंगल में भागते हुए वह सुने गए अजीब अजीब आवाजों को और भी भयानक महसूस करने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है।
वह लगातार दौड़ता रहा और अंततः एक पुल पर पहुंच गया। पुल पार करने के बाद उसने देखा कि गांव के लोग उसकी ओर दौड़ रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और भय स्पष्ट था। क्या हुआ? एक गांव वाले ने पूछा। आकाश ने हांफते हुए उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन गांव वालों ने उसे विचित्र ढंग से देखा। एक बुजुर्ग गांव वाले ने कहा, हमने हमेशा कहा था कि किले में एक खतरनाक आत्मा का वास है। तुमने इसे देखा है और अब तुम्हारी जान खतरे में है। आकाश ने उस रात की घटनाओं की रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे रोक दिया और कहा कि वह जल्दी से गांव छोड़ दे। आकाश ने उसकी सलाह मानी और गांव से चला गया। लेकिन किले का खौफनाक चेहरा और वह अजीब आत्मा उसकी यादों में हमेशा के लिए छप गई। उस रात के बाद आकाश ने कभी भी बरेलीपुर का नाम नहीं सुना, लेकिन उसने महसूस किया कि कभी-कभी अंधेरे में वह भयानक आकृति उसे सताती है, और हर रात जब वह अंधेरे में अपनी आंखें बंद करता है तो उसे वही चीखें और वही भयावह चेहरा याद आता है।